हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है नफरत। कितनी प्यारी जो उससे एक बार मिले उसका होकर रह जाता था। हमेशा चहकती रहती थी। मजाल है जो उसके चेहरे पर सिकन की भी नजर आए। पर आज के शांत पड़ी थी अस्पताल के बेड पर। बाहर घर वालों के साथ पड़ोसियों का भी मजमा लगा था। सब दुआ मांग रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप सोच रहे हो कि कौन है वो जिसके बारे में इतनी बात कर रही हूँ, और उसमें ऐसा क्या है कि घर वालों के साथ साथ सारे पड़ोसी भी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मेरी कहानी की नायिका मुस्कान से। अपने नाम के अनुसार जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गरीब परिवार की लड़की अमीर घर में बहू बनकर आती है तो कितना कुछ सहना पड़ता है। यही मुस्कान के साथ हुआ। एक फंक्शन के घर के बेटे अभिषेक ने मुस्कान को देखा और उस पर फिदा हो गया। उसने अपनी घर वालों से साफ बोल दिया कि शादी करूंगा तो इसी से, वरना किसी से नहीं। अब घर का लाडला बेटा कुछ मांगे और उसे वे ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुस्कान के घर परिवार का पता लगा, रिश्ता भेज दिया गया। हालांकि मुस्कान के पापा आशंकित थे। इतने बड़े घर से रिश्ता आने पर उसकी सलाह पर हामी भर दी और मुस्कान ढेरों सपने ले आगे अभिषेक की दुल्हन बन। यहाँ अच्छा घर के बेटे की थी मुस्कान से शादी करने की, पर सजा भुगतनी पड़ी मुस्कान को। वो भी उसकी गलती की जिसके बारे में पता तक नहीं था उसे। फिर भी मुस्कान अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए सबका दिल जीतने में लगी थी। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम्हारे गरीब खानदान में ये चलते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। जाओ बदलो इन्हें, सास अक्सर ताना देती। फिर भी मुस्कान बिना नुकुर लिए चुपचाप कपड़े बदल आती। भाभी, ये कैसी सब्जी बनाई है? तेल आ रहा है ऊपर। आपके घर में ऐसी सब्जी खाई जाती होगी, हमारे घर में ये अनहेल्दी खाना कोई ना खाए। नंद अक्सर बात बनाती। अभी ठीक करके लाती हूँ दीदी, मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती। फिर भले ही उसे चम्मच से तला तेल निकाल कर ले आती मुस्कान। फिर सब खाना भी खा लेते, पर नंद के चेहरे पर विजयी हंसी उभर आती, मानो भाभी को नीचा दिखा कर जंग जीत ली हो उसने। यूं अड़ोस पड़ोस में खड़े हो बतियाना बड़े घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। ससुर जब भी किसी से बात करते देखते तो बोलते, जी पापा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो सिर झुका के बोलती। जाने क्यों सबको मुस्कान को नीचा दिखाकर आत्मसंतुष्टि मिलती, और मुस्कान बेचारी उनके बेटे और भाई की पसंद होने की कीमत चुकाई जा रही थी। बिन शिकायत किए, बिन थक, इस आस से कि एक दिन तो सबका दिल जीत लेगी। वो क्यों सहती? वो भाभी, आप इतना सब भैया से शिकायत क्यों नहीं करती हो, चुप रहती हो? अक्सर उसकी हमदर्दी गाँव वाली रमिया बोल जाती उसे। मैं ये सब मेरे अपने ही तो हैं, इनकी क्या शिकायत करूं? वैसे भी शिकायत करके क्या होगा? अभिषेक जी ने कहीं अलग होने का ऐलान कर दिया तो परिवार तोड़ने का धब्बा भी लग जाएगा मुझ पर। अगर उन्हें ऐसा करके खुशी मिल रही है तो होने दो खुश। वैसे भी गरीब की बेटी की डोली जब उठती है तो उसे यही कहा जाता है, तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। तो पता क्या कर सकती है एक बेटी? मुस्कान यहाँ भी मुस्कुरा देती। पड़ोस, घर, काम वाले और अभिषेक सब उसकी सादगी, अच्छाई और मुस्कुराहट के कायल हो गए थे। पर बाकी घर वालों के दिलों को जीतना मानो पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल था। हाँ, मुश्किल तो था पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि सबके दिलों में जमी सर्द बर्फ पिघलने और नफरत की दीवार गिरने का वक्त आ चुका था शायद। अरे दीदी के कमरे से धुआं कैसे निकल रहा है? अचानक एक रात मुस्कान नंद के कमरे से धुआं निकलते हुए देख खुद से बोली, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ वो और उसके नंद ही थे
किसी तरह घरेलू सहायक की मदद से कमरे का दरवाज़ा तोड़ मुस्कान अंदर आई तो देखा नंद के बिस्तर पर आग लगी है और नंद नीचे बेहोश पड़ी है। नौकर की तो हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की, वो तो मदद के लिए चिल्लाता बाहर भागा। किसी तरह मुस्कान ही उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। इस बीच खुद की साड़ी ने आग पकड़ ली, पर उसकी परवाह किए बिना बाहर ले आई नंद को और आग बुझाने की जहाद में खुद चपेट में आ गई आग की। वो तो गनीमत थी घरेलू सहायक माली को बुला लाया, उसने सबको फ़ोन कर दिया था। वो दोनों आग बुझाने में जुट गए। इतने कुछ पड़ोसी भी आ गए। सब घरवाले के आने पर उसे और नंद को अस्पताल लाया गया, क्योंकि तब तक आग तो बुझ गई थी। लेकिन नंद ने शर्मिंदा हो अपनी गलती बताई कि वह छिपकर सिगरेट पी रही थी। जाने कैसे जलती सिगरेट छोड़ सो गई और उसी सिगरेट ने आग का रूप ले लिया। इसके बाद उसे कुछ नहीं पता। अगर मुस्कान दिलहरी न दिखाती तो आज घर की बेटी के साथ घर से ही हाथ धोना पड़ सकता था। सब शर्मिंदा से कितना सुनाया मुस्कान को सबने, और वहीं आज घर और घर की बेटी दोनों को बचा ली थी। नफरत की दीवार अब टूट गई और सब दुआ मांग रहे थे बहू के होश में आने की। सबकी दुआएं शायद रंग लाई, या सबकी मासूमियत से ईश्वर भी पिघल गया जो मौत के मुंह से वापस आ गई। वो अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण आज आपकी जान पर बन आई। नंद भाभी के गले लगकर रोने दो। हाँ बहू, हमें भी माफ़ कर दो जो तुम्हें छोटे घर का ताना देते थे। वास्तव में तो तुमसे मेरी कोई नहीं, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं। तुम्हारा मुस्कुराना सा निर्मल ही तुम्हारा हृदय है। सास सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। मुस्कान मुस्कुरा दी। आखिर आज ही तो सही मायने में उसे सबने अपनाया था। पत्नी तो बन गई थी, पर बहू और भाभी तो आज बनी, क्योंकि आज ही उसने सबके दिलों पर जीत हासिल की। कहानी की हैप्पी एंडिंग पर कुछ सवाल छोड़ गए। पसंद बेटे की तो सजा बहू को क्यों? गरीब घर की लड़की को लाना ही क्यों, जब अपनाना ही नहीं? क्यों कोई अगली परीक्षा देकर भी गरीब की बेटी अपनी जगह बना सकती है अमीर ससुराल में? क्या आपके पास है इन सवालों के जवाब? अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।